नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं झारखंड के जलप्रपात जो है किस किस तरह से क्वेश्चन जलप्रपात से बनेंगे आपके झारखंड पुलिस में, चौकीदार में। आप लोग को लगता होगा कि चौकीदार में सिर्फ आपके ज़िला के बारे में पूछा जाएगा, हो सकता है उनसे बाहर पूछ दिया जाए, तब क्या कीजिएगा। उसमें आपको पास मार्क लाना है, तो थोड़ा सा देखिए उसको। और जितने भी झारखंड में वैकेंसी आएंगे उनमें से ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जरा समझिए, झारखंड का बोला जा रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात है। टिक लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये जो है बूढ़ा घाघ हजारीबाग में है। याद रख लीजिए, बूढ़ा आदमी बाग में रहता है, बगीचा में रहता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है, तो घाघ जो है बूढ़ा घाघ नदी का नाम भी है, ये भी याद रखिए, उसी में है ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है ये इसकी ऊंचाई भारत में एक नंबर में तो सबसे ज़्यादा होगा। इसकी ऊंचाई मेरे ख्याल से 465, देख लेते हैं। 465। हाँ तो दोस्तों, हम लोग बोल रहे थे कि बूढ़ा घाघ की ऊंचाई कितना है, तो ये 465 फीट है, जो झारखंड में सबसे ऊंची है। लेकिन अब गूगल से पूछिएगा तो अमूमन बता देता है हुंडरू, लेकिन हुंडरू वो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये याद रखिएगा। जलप्रपात एक प्रकार का झरना होता है। उसके बाद आते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो किस ना अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको लोधा घाघ भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। झारखंड का द्वितीय ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, देखिए द्वितीय में आपका हुंडरू है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन कई लोग हुंडरू को एक नंबर में मान लेते हैं और गलती हो जाएगा इससे आपका। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये इकलौती नदी है झारखंड की जो सीधी जाके समुद्र में गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। बाकी जितनी भी नदियां झारखंड में है वो सब जो है किसी न किसी नदी में जाके मिलती है। तो स्वर्ण रेखा बहुत इम्पोर्टेंट है, जरा इसको याद रखना है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ये पूछ रहा है, तो 320 फीट है या इसकी ऊंचाई। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है, तो रांची जिले में है, ये सब याद रखना होगा आपको। दसम जलप्रपात भी रांची में है और ये भी बहुत फेमस जगह है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कांची में, रांची के बगल में एक जगह है कांची, याद रखिएगा। तो कांची में है, याद रखिएगा, नहीं तो रांची फिर मार देना है। कांची है, ये रांची में ही पड़ता है। कांची एक जगह का नाम है। 11 नंबर आपका हो गया। आगे हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए, हमको बहुत दिन से लग रहा था कि झारखंड पर जीके बनाना चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि चलिए बनाते हैं। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ये दसम जलप्रपात की ऊंचाई 130 फीट है, ये भी याद रखिएगा। गौतम धारा जोना जलप्रपात किस जिले में है, तो ये भी रांची में है। गौतम धारा जो है रांची में बहती है, ये भी याद रखिए। गौतम धारा जलप्रपात किस किस नदी पर स्थित है, तो ये राड़ू नदी है, एक राड़ू, ऐसा राड़ू बोल के कोई नदी है, उसी नदी पर है ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। 15 में गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई मात्र 55 फीट है, ये भी याद रखना। राड़ू नदी पर है और 55 फीट है, ये बहुत कम ऊंचा है। सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में है, तो ये गुमला में है सदनी घाघ। बूढ़ा घाघ हजारीबाग में था, सदनी घाघ आपका गुमला में है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये शंख नदी, नाम सुने होंगे, शंख नदी पर है ये। और सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो 200 फीट है, ये भी याद रखना है। हिरनी जलप्रपात किस जिले में है, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। चाईबासा जाते समय रास्ते में मिलता है ये, पश्चिमी सिंहभूम में है ये। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है, तो हिरनी गरहा नदी पर है, ये जो है बस से आपको दिख जाएगा, जाइएगा तो। गरहा
नदी का नाम है गरहा। गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो गौतम घाघ जलप्रपात जो है लातेहार में है। गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 120 फीट है। ये भी याद रखना, गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 120 फीट है। आगे देखिए, दिखता होगा क्वेश्चन आप लोग को। घघरी जलप्रपात किस जिले में है? तो घघरी लातेहार में पड़ता है। मोती झरना या मोती झर्रा लिखा रहेगा, ये साहेबगंज जिला में है, लेकिन जगह का नाम राजमहल है, दे दिया है। ये साहेबगंज के जस्ट बगल में है, राजमहल और साहेबगंज के बीच में पड़ता है। नाम है मोती झरना। महाराजपुर रेलवे स्टेशन बगल में है, इस जगह पर है, ये बहुत फेमस है। मोती झरना झर्रा लिख दिया है। मोती झरना जलप्रपात किस नदी पर है? तो अजय नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ जो है सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मोती झरना जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो मात्र 150 फीट है, ये भी याद रखिएगा। रजप्पा जलप्रपात किस जिले में है? तो रजप्पा रामगढ़ में है। याद रखिए कि रजप्पा राजा जो थे, राम भगवान राम राजा थे, तो रजप्पा याद रख लीजिए, रामगढ़ में है। रजप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो दामोदर और भेड़ा नदी है एक। रजप्पा जलप्रपात जो है वो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे दो नदी मिलती है, उसी जगह पर ये है। पंचघाघ जलप्रपात पूछेगा, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो खूंटी जिला में है। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में? नागफनी मतलब समझ लीजिए नाग सांप मान लीजिए, तो काटेगा तो आपको गुमला कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो गुमला जिले में है, याद रखिएगा। थोड़ा ट्रिक लगा करके याद कीजिएगा। और केरी दह मालू दह तामासीन गोवा डुमेर सुमेर, ये सब जलप्रपात जो है आपका चतरा में है। नाम से भी लग जाता है कि ये सब चतरा में होगा। मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में है? आप मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मिर्चाई आपको खिला दिया, तो आप क्या कीजिएगा? उसको लाते से मारिएगा, तो लातेहार जिला याद रख लीजिए उसको। उसरी जलप्रपात किस जिले में है? उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। बहुत कम क्वेश्चन, बहुत कम जलप्रपात यहाँ पर है, तो गिरिडीह याद रखिएगा, गिरिडीह में उसरी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जलप्रपात की ओर जाते हैं। देखिए आपका आज जलप्रपात सब आपका ख़त्म कर देते हैं। है क्वेश्चन, निंदी एवं घाघड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? निंदी और घाघड़िया जलप्रपात जो है लोहरदगा में है। कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? कुंड जो है हुसैनाबाद पलामू में पड़ता है। हुसैनाबाद कुंड याद रखिएगा, कुंड एक अलग तरह का नाम है, हुसैनाबाद जगह का नाम है, और ये आपका पलामू में है। केला घाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो केला घाघ सिमडेगा में है, याद रखिए। केला घाघ सिमडेगा में, 3 घाघ है। बोकारो जलप्रपात याद रखिएगा, आपको बोकारो भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन बोकारो में नहीं है वो। बोकारो जलप्रपात जो है आपका हजारीबाग में है। आगूर सेंधु हेसातु सुखलदरी और बलचौरा एवं गूगा झाज और जलप्रपात जो है ये गढ़वा में है। मुन्नी डी जलप्रपात किस जिले में है? तो ये धनबाद में मुन्नी डी है, याद रखिए, मुन्नी धनबाद में रहती है। धारागिरी जलप्रपात कहाँ है? तो ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। सोनुआ जलप्रपात याद रखिएगा, सोनुआ जलप्रपात रांची में है, और रांची में स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, तो सोना याद रख लीजिएगा, उस नदी में सोना पाया जाता है, इसलिए नाम पड़ा उसका स्वर्ण रेखा। तो सोनुआ जलप्रपात रांची में है लुपुंगुट्टू जलप्रपात किस जिले में? तो नाम से पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये याद रखना पश्चिमी सिंहभूम में है। बहुत बड़ा एरिया है, और शायद झारखंड का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल में वो। प्रेमा घाघ और शेरका जलप्रपात किस जिले में? तो ये गुमला में है, प्रेमा घाघ और शेरका। जितना प्रेमी लोगों को देखे होंगे सब गुम हो जाता है, तो गुमला ठीक है, एक तरह से याद हो जाएगा आपको। मुन्नी डी भटिंडा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये धनबाद में है, धनबाद याद रखिएगा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग लेते हैं,
झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? तो झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात रांची में है। तो बहुत ज़्यादा झरना जो है रांची में है, इसलिए रांची जो है झारखंड के लिए एक तरह से बहुत ही खूबसूरत और सुंदर शहर है। इसको सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको जीके याद हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।